हाय एवरीवन। तो पहले डिस्क्लेमर से स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आपका ट्रेड आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपको इसमें कोई टेक्निक पसंद आता है आप उसको यूज़ करें, लेकिन उसके लिए मैं लीगली लायबल नहीं हूँगा। तो इस डिस्क्लेमर के साथ हम लोग आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। तो एक्चुअली मैं आज आपको ये दिखाना चाहता था कि आज जो मैंने ट्रेड लिया, आज मैंने ये ट्रेड लिया, बहुत सारे ट्रेड किए। और तो पहले मेरा बैंक निफ्टी पे व्यू ये था कि मैं निगेटिव हूँ। निगेटिव यहाँ पे बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई बनाया, और इनफैक्ट ये जब से इसने ये अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक किया है तब से ये ऑल टाइम हाई बनाया जा रहा है। तो अभी इतनी ज़बरदस्त रैली के बाद जैसे यहाँ पे हुआ, फिर रिट्रेस किया, ये रिट्रेस किया, और अभी फिर से वो रिट्रेस कर रहा था, तो मैंने ये उम्मीद किया था कि ये पॉसिबल है कि 38% तक एटलीस्ट रिट्रेस करना चाहिए, मतलब 24,400 तक। तो मैंने 24,500 का पी बाई किया था, 24,500 का ये पी बाई किया था, और साथ में 24,400 का भी, तो 400 और 500 दोनों का मैंने पी बाई किया था। और मैंने जब ये 500 का ये बाई किया था तो मैं बाई करते ही मैं अच्छे खासे प्रॉफिट में आ गया था। 4,000, 5,000, 6,000, 7,000 तक प्रॉफिट में गया, लेकिन मैंने प्रॉफिट बुक नहीं किया। उसके बाद वो निगेटिव होना चालू हुआ। निगेटिव जब वो हुआ तो मतलब मेरा 7,000 प्रॉफिट, फिर 6,000, 5,000 ऐसे होते वो निगेटिव हो गया। 1,000, 2,000 करते करते वो 7-8 हज़ार तक चला गया। तो फिर मैं सोचने लगा कि शायद मुझे प्रॉफिट बुक है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जब आप ट्रेड में होते हो तो और ख़ास करके जब आप वीकली बैंक निफ्टी का वीकली ऑप्शन ट्रेड करते हो तो वोलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो आपको कहीं ना कहीं, अगर आपको आपके हिसाब से अगर अच्छा प्रॉफिट मिलता है तो आपको बुक कर लेना चाहिए था। मैंने 7,000 प्रॉफिट इसमें बुक नहीं किया। उसके बाद ये करीब 8-9 हज़ार रुपया निगेटिव गया, और फिर से जब ये 5,000 आया तो मैंने बुक किया। और उसी तरीके से ये इसमें भी मैं 2-3 हज़ार प्रॉफिट में था, मैंने बुक नहीं किया। फाइनली मैं इतना लॉस बुक करा। ये मैंने इसके आगे वाले वीक का लिया था, जिसमें मैंने इसमें बुक ये किया। लेकिन अगर आप देखोगे तो मैंने पी को भी बाई किया था और मैंने सी में भी ट्रेड किया था। तो ये थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी लगता है कि मैं एक साथ दोनों क्यों कर रहा हूँ। मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि पहले मेरा जो व्यू था बैंक निफ्टी का ये निगेटिव था, तो मैं इसका पी बाई कर बैठा था। तो उसमें अवर्ली चार्ट पे देखते हैं। तो मैंने उस पर जैसा मैंने आपको दिखाया कि मैंने पहले में एक में प्रॉफिट लिया और एक में मैंने लॉस बुक किया, और फिर उसके बाद मैंने सी बाई किया। और सी जब मैंने बाई किया तो मैंने 14-15 हज़ार रुपये बुक किया। हालांकि एक टाइम पे यही प्रॉफिट मेरा 20-21 हज़ार था, लेकिन तब मैंने बुक नहीं किया। फाइनली मैंने बुक किया 15 हज़ार पे, 14,400, मतलब 14,500 पे। तो ये पी मैंने पी में प्रॉफिट बुक करने के बाद और इसमें लॉस बुक करने के बाद मैं सी क्यों बाई किया ये मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर जब मैं शायद 5 मिनट का देखा था, अगर आप इसको देखेंगे तो ये एक लेवल के बाद मार्केट यहाँ से घूमा, और इसी वक्त मैंने ऑप्शन का डेटा देखा। तो जब मार्केट ऑन था और मैंने ऑप्शंस का डेटा देखा तो ये 24,800 का जो पुट ऑप्शन है
करीब उस वक्त यहाँ पे 8 लाख कुछ ओपन इंटरेस्ट था, और यहाँ पे 25,000 पे कॉल, मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन हाँ मतलब 5.5 या 6 लाख के करीब ही था। तो जब मैंने इसका ये फिगर देखा और साथ में ये ऊपर के फिगर, ये नीचे के फिगर, दिस इज अनमैचेबल फ्रॉम एनी ऑफ अदर्स, है ना। यहाँ पे इसके सामने कॉल राइटर्स लगभग नगण्य है ही नहीं। और अगर कोई राइटर है जो इतने बड़े संख्या में राइट किया है, तो पॉसिबल है कि वो जाने नहीं देगा। तो मैं तभी समझ गया कि आज का क्लोजिंग 24,800 के नीचे तो नहीं होगा। और तो मैंने कहा कि नहीं, अगर मुझे अभी रैली आएगी, तो मुझे थोड़ा सा इंडिकेशन आया कि चूंकि ये राइटर है, तो राइटर अभी, क्योंकि जब उस वक्त करीब बैंक निफ्टी चल रहा था 24,600, 650, हाँ करीब यहाँ पे करीब 24,650 के करीब चल रहा था। तो मैंने एक्सपेक्ट किया था कि एक रैली आएगी और जितने भी कॉल राइटर होंगे उनकी पुट राइटर्स बैंड बजा देंगे और उन सब का स्टॉप लॉस हिट होगा। और जैसे जैसे लॉस बढ़ेगा, क्योंकि जब आप राइट करते हो किसी ऑप्शन को, तो आपका लॉस अनलिमिटेड होता है। तो उस केस में जो भी कॉल राइटर होंगे वो लोग जबरदस्त, उनको भागना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे जितने भी 28,000 के कॉल राइटर होंगे, मैंने एक्सपेक्ट किया था कि ये जो है वो भागना शुरू कर देंगे, क्योंकि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। तब मैंने पीसीआर रेशियो भी देखा, तो पीसीआर रेशियो अचानक से उसमें स्पाइक आया और वो एक के काफ़ी ऊपर हो गया। तो ये भी यही बता रहा था कि अभी मार्केट बुल होगा, और तभी ये रैली भी आई। मैंने उसी वक्त कॉल बाई किया, और मैंने कौन सा कॉल बाई किया, शायद 24,900 का, हाँ 24,900 का मैंने कॉल बाई किया। 24,800 का भी लिया था, लेकिन निकल गया तुरंत। उसके बाद मैं 24,900 का बाई किया, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट, क्योंकि यहाँ पे 24,800 पे काफ़ी काफ़ी राइटर्स थे। तो मैंने एक्सपेक्ट किया, और ये जब मैंने चार्ट में देखा, तो चार्ट में मुझे दिखा कि हाँ ठीक है, 25,000 तक जा सकता है। तो मैंने कहा कि ठीक है, बीच में लेते हैं 24,900। तो उस वक्त मैंने लिया, और उसका चार्ट शायद मैंने खोला, हाँ 24,900 पे मैंने अपना प्रॉफिट, मैंने करीब यहाँ पे करीब लिया था, और मैंने प्रॉफिट डाल दिया, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल होगा। तो मैंने ये लाइन खींच दिया कि ठीक है, यहाँ पे अगर आया तो मैं प्रॉफिट बुक कर लूँ। और मैंने यहाँ पे एंट्री डाली, और मैं सीधा यहाँ पे एग्जिट टारगेट ऑर्डर डाल के बैठ गया। उसके बाद मैं सिर्फ देख रहा था, और ये स्पाइक पे स्पाइक, स्पाइक पे स्पाइक, और एग्जैक्टली यहाँ पे आया, और यहाँ से वो घूम गया। मेरा फाइनली लकीली ऑर्डर एक्सिक्यूट हो गया। मेरे पास ज़्यादा क्वांटिटी नहीं था, इसीलिए हो गया, क्योंकि यहाँ पे एक स्पाइक आया, टच किया और फाइनली निकल गया। तो मेरा यहाँ पे बेयरिश से बुलिश व्यू होने का सबसे बड़ा कारण था ओपन इंटरेस्ट का डेटा। और दूसरा, अगर आप यहाँ पे देखेंगे, इसको थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम में देखते हैं, तो चूंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये 25,000 तक जा सकता है, तो यहाँ पे जाने के बाद पॉसिबल है कि, क्योंकि मैं बेयरिश व्यू में था, तो मैं अभी भी पॉजिटिव होने के बाद भी मैं इसको बेयरिश व्यू में ही देखना चाह रहा था कि यहाँ पर ये आएगा, और फिर यहाँ से वो हो सकता है कि ये लेफ्ट सोल्जर, ये हेड, और ये राइट सोल्जर बना के वो यहाँ से फिर से जाना लगेगा, क्योंकि मेरा व्यू ऐसा था। लेकिन अभी मुझे ऐसा भी लग रहा है कि शायद ये रैली कंटिन्यू कर जाए। हालांकि अगर आप देखेंगे तो 20 SMA को ये ब्रेक नहीं किया है। आवरली चार्ट पे अभी भी इसका क्लोजिंग जो है वो 20 SMA के नीचे है। तो
लेकिन फिर भी अगर आप इसको देखोगे तो इसमें बियरिश जैसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये इसके नीचे क्लोज हुआ है। अगर अगर जो बियर्स हैं अगर जो बुल्स हैं वो रियली स्ट्रांग हैं, तो पॉसिबल है कि मंडे को वो गैप अप भी खोल सकते हैं। और ऐसा कई बार हुआ है कि अगर उनको कॉल्स राइटर की अगर उनको बैंड बजानी है, तो हो सकता है कि 24,900 या 25,000 पे वो खोल देंगे। तो ये भी पॉसिबल है कि इन लोगों को, इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, इनको भागना ही पड़ेगा मार्केट से, कि इनको अपना लॉस बुक करना ही पड़ेगा। तो अभी देखते हैं कि मंडे को क्या सीन होता है। पॉसिबल है कि ये यहाँ पे आके हेड एंड शोल्डर भी बना दे, और या फिर ये रैली कंटिन्यू करे। दूसरा चीज़ जो मैंने देखा, ये यहाँ पर देखिए, अगर प्राइस को देखूँ मैं, तो प्राइस ने यहाँ पे हायर हाइज बनाया है, और ये मार्केट यहाँ पे लोअर हाइज बना रहा है। तो दिस इज ए क्लियर केस ऑफ आरएसआई डाइवर्जेंस। और मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में आरएसआई के बारे में बताया है, पॉजिटिव नेगेटिव रिवर्सल के बारे में। उसमें मैंने ये भी बताया कि एंड्रयू कार्डवेल ने ये बोला है कि डाइवर्जेंस को यूज़ नहीं करो, क्योंकि बियरिश डाइवर्जेंस इज एक्चुअली अ बुलिश साइन। तो जब मैं ये देखता हूँ कि ये बियरिश डाइवर्जेंस दिखता है मुझे, तो एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि यहाँ के बाद, क्योंकि बेयरिश डाइवर्जेंस आर एक्चुअली बुलिश अकॉर्डिंग टू एंड्रयू कार्डवेल, जिन्होंने आरएसआई पे 30 साल रिसर्च किया है, और पॉजिटिव नेगेटिव रिवर्सल उन्हीं का दिया हुआ कंसेप्ट है, जो आजकल काफ़ी एनालिस्ट वगैरह यूज़ करते हैं। मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाया है। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि अभी ये यहाँ पे आने के बाद हो सकता है कि ये ऊपर जाए। तो देखते हैं कि अगर ये क्या करता है मार्केट मंडे को। या तो वो यहाँ पे हेड एंड शोल्डर बना के रिट्रेस करे, या फिर वो ऊपर जाके इसको ब्रेक करे। मैंने इसीलिए, मेरे कॉन्ट्राडिक्टिव व्यूज़ थे, इसीलिए मैंने सोचा कि मेरे जितने भी पोजीशन है आज सबको मैं राउंड ऑफ कर दूंगा। जिसमें लॉस हो रहा है मैं उसमें लॉस बुक कर लूँगा, जिसमें प्रॉफिट हो रहा है मैं प्रॉफिट बुक कर लूँगा। क्योंकि अगर हम लोग मार्केट में रिजिड हो जाएंगे, तो जो भी हमारा कैपिटल है वो साफ होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जब भी हम मार्केट में ट्रेड करते हैं, वी हैव टू गो विद द ट्रेंड। अभी मैं न्यूट्रल पोजीशन पे हूँ, मंडे को देखूंगा कि मार्केट कैसा बिहेव करता है। मार्केट अगर बोलेगा मैं बुलिश हूँ, तो मैं लॉन्ग हो जाऊँगा। मार्केट बोलता है कि नहीं, मैं हेड एंड शोल्डर बना के नीचे आऊँगा, तो मैं भी खुशी खुशी इस पे शॉर्ट हो जाऊँगा। अपना पर्पस है सिर्फ मार्केट में पैसा कमाना। हम लोगों के कहने से मार्केट नहीं चलता है, इसीलिए आपको मार्केट के अनुसार फ्लेक्सिबल होना होगा। अगर आप मार्केट के प्रति हम्बल नहीं है, तो मार्केट विल मेक यू हम्बल। मार्केट, उसका मूवमेंट, उसकी चाल उसकी अपनी होती है, हमें अपनी चाल उसके चाल से मिला के चलनी होती है। तो ये था मेरा आज के ट्रेड का एनालिसिस, जिसमें काफ़ी उतार चढ़ाव हुआ। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कभी मेरे दूसरे लाइव ट्रेड में। थैंक यू।